फैटी लिवर की समस्या से काफी लोग आजकल पीड़ित हैं और ये बहुत से लोगों में देखने को भी मिलता है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि उन्हें फैटी लिवर की समस्या है और इसी कारण इसका इलाज सही समय पर शुरू नहीं हो पाता है। आज जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम डॉक्टर से जानने वाले हैं कि फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस और लिवर से जुड़ी अन्य समस्याओं के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और उसके उपचार क्या होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया, और मेरे साथ में एक खास मेहमान डॉक्टर कुणाल दास। ही इज एचओडी एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मणिपाल हॉस्पिटल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स माय प्लेजर। समय को जाया ना करते हुए हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आप हमें बताएं कि क्या कॉमन कॉजेज होते हैं जो लिवर से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उसके क्या सबसे पहले हमें ये बताएं कि कौन कौन सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीजेस जिनको हम कहते हैं। Thank you, Urvashi ji, for having me in this very important session. So, जैसे आपने बताया, बहुत important एक चीज है chronic liver disease. Chronic liver disease मतलब chronic दो शब्दों का है, तीन शब्द है। Chronic मतलब जो 6 महीने से ज्यादा, liver मतलब जिगर, disease मतलब बीमारी। तो इसका मतलब है कि जो ऐसी बीमारियां होती हैं लिवर की जो कि 6 महीने से ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं, उनको chronic liver disease कहते हैं। तो इसमें सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम आती है अल्कोहलिक लिवर डिजीज की, जो कि शराब के वजह से लिवर खराब हो जाता है, उनको हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ वायरसेस होते हैं, अभी जैसे कोरोना वायरस है, ऐसे लिवर के भी कुछ वायरसेस होते हैं जिनका नाम हेपेटाइटिस और अल्फाबेट के नाम से आता है, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। ये दो ऐसे वायरसेस होते हैं जो क्रॉनिक लिवर डिजीज करते हैं। थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल सबसे बड़ा हो गया है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या जिसको हम लिवर डिजीज जब कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसका मतलब है कि नॉन अल्कोहलिक मतलब जो अल्कोहल से बिना है, स्टीएटो मतलब फैट, हेपेटाइटिस मतलब लिवर का डैमेज। तो इसको नाश भी NaSH या नाश भी कह सकते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जो कि लिवर में फैट जमा होने के वजह से वो डैमेज करता है, लेकिन जो अल्कोहल नहीं लेते। इनमें 3-4 कॉजेज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है डायबिटीज, दूसरा है थायराइड प्रॉब्लम, थर्ड है हाइपरलिपिडीमिया। ये 3 या 4 सबसे मेजर कॉजेज होते हैं नैश के। बाकी जो कॉजेज होते हैं लिवर डिजीज के वो थोड़े रेयर होते हैं, जैसे कि कॉपर के लिए होता है, सेलोप्लाज्मिन लो होने की वजह से अगर तांबा लिवर में ज्यादा हो जाता है तो उसको विल्सन डिजीज कहते हैं। अगर आयरन ज्यादा जमा हो जाता है तो हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। और कभी कभी व्हीट एलर्जी होती है जिसको ग्लूटेन एंट्रोपैथी कहते हैं, वो भी लिवर डिजीज कहते हैं। तो वो ग्लूटेन लिवर डिजीज या सीलियक डिजीज की वजह से लिवर डिजीज कहते हैं। ये हमारे 7 या 8 सबसे कॉमन डिजीजेस हैं लिवर के, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज माना जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल, आपने काफी डिटेल में बताया कि क्या कौन कौन से कॉमन क्रॉनिक लिवर डिजीजेस होते हैं। अब मैं आती हूँ दूसरे सवाल पे कि क्या कॉजेज क्या होते हैं इन जो डिजीजेस जिनके बारे में भी आपने बताया, क्या कॉजेज होते हैं कि ये डिजीजेस हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आज से 20-25 साल पहले जो क्रॉनिक लिवर डिजीज के कॉजेज होते थे और आज के कॉजेज में काफी अंतर आ गया है। जैसे पहले अल्कोहल और हेपेटाइटिस बी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता था, 50% अल्कोहल के वजह से होता था, 25% हेपेटाइटिस बी के वजह से होता था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एकदम रिवर्स हो गया है। अभी नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज सबसे कॉमन रूप में आ गया है। 30-40%, मतलब 1/3 से आप आधा मानिए कि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया है। जिसका सबसे बड़े कारण जो है, अभी क्या है, पेशेंट्स आते कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो शराब पीते नहीं फिर भी हमें लिवर डिजीज हो गया। ये बहुत एक आयरॉनिकल बात हो गई है आजकल। बट सबसे कॉमन जो कॉजेज होते हैं नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज के, वो होते हैं हाइपर डायबिटीज। आपको जैसे पता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन 2025। तो डायबिटीज बहुत, हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट है, तो वो लिवर डिजीज करता है। सेकेंड जो है थायराइड की प्रॉब्लम, वो भी बहुत कॉमन है। आजकल ओबेसिटी बहुत हो गए, हार्मोनल डिजीजेस बढ़ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास आजकल टेस्ट है जो कि वो ज्यादा अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आजकल
पेशेंट डॉक्टर से पहले आजकल ब्लड टेस्ट करा के हेल्थ प्रोग्राम स्क्रीनिंग करा देते हैं, जिससे कि उसमें डिजीज अर्ली स्टेज में पकड़ में आते हैं। तो हाइपोथायरॉयड या थायराइड की प्रॉब्लम। थर्ड इज हाइपरलिपिडीमिया। ये लोगों का आजकल क्या जंक फूड पे ज्यादा आ गया है, बहुत टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी कोई खाना बना लें, या बच्चे क्या होते हैं कि मम्मी को बोलते रहते हैं बर्गर्स कर ले, मम्मी के पास भी टाइम नहीं है कि चलो जी मैकडोनल्ड चले जाएं, मॉल चले जाएं, घूम भी आएंगे, खाना भी आएंगे। लेकिन इस चीज में क्या होता है, इसमें कैलोरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइन कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और वो जाके आपके फैट में कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में, और जाके वो कॉज करती है हाइपरलिपिडीमिया। एंड वो भी एक मेजर कॉज बन के आ रहा है इन केसेस ऑफ लिवर डिजीज। तो ये मैं मेजर कॉजेज मानता हूँ कि नॉट ओनली हमारा डिजीज प्रोसेस, बट एक लाइफस्टाइल भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो गया है लिवर डिजीज का। जैसे आपको जानते हैं, लास्ट 1.5-2 साल से पैंडेमिक में लोग घर पे बैठे हुए हैं, बाहर जा नहीं पा रहे, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर पार्क जाने में डर लगता है कि भाई कोरोना मार देगा। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर घर में बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो एक हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, ये भी एक मेजर फैक्टर बन रहा है जो कि आगे चल के लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो सकता है। जी डॉक्टर कुणाल, काफी डिटेल में बताया आपने कि कैसे क्या कॉजेज होते हैं लिवर डिजीजेस के, और लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो आगे चल के हमें लिवर से जुड़ी या इनफैक्ट अपनी हमारी ओवरऑल हेल्थ हमारी में बेटर रहेगी उससे। अगले सवाल पे आते हैं। लिवर से जुड़ी एक समस्या है जिसको हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। सो क्या होता है, लिवर सिरोसिस क्या है, थोड़ा डिटेल में हमें बताएं कि क्या कॉजेज होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है सिरोसिस वर्ड को जानते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते उस चीज का। बेसिकली लिवर डिजीज के डिफरेंट डिफरेंट एक स्टेजेस होती हैं। पहला है, फॉर एग्जांपल मैं अगर फैटी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के बारे कोई एग्जांपल मानता हूँ कि सबसे पहले फैट जमा होता है लिवर में, वो कोई डैमेज नहीं करता, सिर्फ लिवर का साइज बढ़ जाता है। सेकंड जो है वो लिवर, क्योंकि एक सेल के अंदर फैट जमा होता है, वो धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करता है, जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस, कि लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू करता है, जख्म शुरू कर देता है फैट के वजह से। अगर वो धीरे धीरे हेपेटाइटिस कन्वर्ट होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लिवर के सेल्स मर जाते हैं, और वो सेल्स मरने की वजह से लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जो सबसे पहले हमारा लिवर होता है वो F0, फाइब्रोसिस को डिनोट करते हैं F साइन से कि F0, फिर धीरे धीरे वो F1, F2, F3, F4, जैसे जैसे डैमेज बढ़ता रहता है उसके जो फाइब्रोसिस बढ़ती रहती है, तो F1, F2, F3, F4 स्कोर तक पहुंच जाता है। जब वो फाइनल फाइब्रोसिस हो जाता है, F4 स्कोर आ जाता है, जो कि हमें बायोप्सी या फाइब्रोस्कैन नामक इससे पता चलता है, देन वी टेल इट एज सिरोसिस। तो सिरोसिस एक फाइब्रोसिस का फाइनल डैमेज स्कोर है जो कि एडवांस लिवर डिजीज को डिनोट करता है। बट अपने आप में सिरोसिस कोई मायने नहीं रखता, जस्ट ये कि वो लिवर डिजीज काफी एडवांस हो गया है, और लिवर डिजीज के इसमें सिम्टम्स आते हैं। लिवर एक हमारा ऐसा ऑर्गन है जो कि करीब करीब 50 to 60% डैमेज होता है, तभी वो अपने सिम्टम्स देता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, जब सिरोसिस आ जाता है तो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, पहला होता है पेट में पानी का आना, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं एसाइटिस। तो पेट में, क्योंकि सिरोसिस की वजह से लिवर में प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आपने कभी गार्डन पाइप पानी देते हुए देखा ना, कि पानी के सामने अगर हाथ रख लें तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो ऐसे प्रेशर बढ़ जाता है और उसके अंदर प्रेशर की वजह से पेट में पानी आ जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि गले में हमारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में नसें बढ़ जाती हैं, जिनको हम वेरिसेस कहते हैं, एसोवेजियल वेरिसेस। कभी कभी वो फट जाती हैं, खून की उल्टी आ जाती है, तब हमें पता चलता है कि सिरोसिस हो गया है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी किडनी खराब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हेपेटो रीनल सिंड्रोम। हेपेटो मतलब लीवर, रीनल मतलब किडनी, सिंड्रोम मतलब हेपेटो, जब लिवर डिजीज एडवांस होने की वजह से किडनी खराब हो जाती है, पेशाब का आना कम हो जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में पानी आ जाता है, तो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि लिवर डिजीज होने पे इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। तो पेट में इन्फेक्शन, जिसको हम कहते हैं टेक्निकली हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस या SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। मतलब पेरिटोनियम, पेट की एक झिल्ली होती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हो गई। अब जो बैक्टीरिया नॉर्मल इंसान की इम्यूनिटी में खराब नहीं करते, वो लिवर डिजीज के पेशेंट्स में इन्फेक्शन कर देते हैं।
तो उसमें पेट में पानी हो जाता है, पेट में दर्द होता है, पेट फूल जाता है, ऐसा तना हुआ लगता है कि जैसे बैलून की तरह तन गया है, और लूज मोशंस होते हैं और फीवर होता है। ये मेन सिम्टम होते हैं पेरिटोनाइटिस के। अगर खून की उल्टी हो जाती है तो वेरिसेस आ सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। तीसरी जो चीज होती है लिवर कैंसर, वो सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है लिवर डिजीज का। उसमें लिवर के अंदर सिरोसिस का 20% चांस होता है पेशेंट का सिरोसिस होने के बाद कि वो लिवर कैंसर में आ जाए पेशेंट को। इसलिए हम जो भी क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनको हम स्क्रीन करते हैं लिवर कैंसर के वजह से। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है लिवर डिजीज के। Now coming to the treatment part. तो जब पेरिटोनाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है उसको ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सिंपल 2 वीक्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। 2 वीक्स का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी को खून की उल्टी हो जाती है फिर क्या करना? फिर हमें उनको एक पद्धति होती है जिसको हम कहते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, रबड़ की ट्यूब होती है। उसमें सिर्फ ये टेक्निकली होती है, इसमें एक कैमरा होता है और एक लाइट होता है। तो मुंह के रास्ते चले जाता है और उसमें वो देख लेता है कि उसके अंदर जो हेमेटोमेसिस का, खून की उल्टी का कारण क्या है। तो हमें पता चल जाता है कि खून की उल्टी का कारण क्या है। जो मोस्ट कॉमन कारण होते हैं एक डिजीज, लिवर डिजीज पेशेंट्स में, वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज या पेट में अल्सर का होना, अल्सर फट जाता है। दूसरा होता है इसोफेजियल वेरिसेस या पेट की जो गले में नसें फूल जाती हैं प्रेशर होने की वजह से। तो उसका ट्रीटमेंट, अगर हम पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे कि वो खून कंट्रोल हो जाता है। अगर वेरिसेस हो गए हैं तो उसमें एक बहुत सिंपल तरीका है, 2 मिनट का तरीका है। उसमें वेरिसेस बैंड कर देते हैं उनको, बैंड जैसे गर्ल्स के बैंड होते हैं, हमारे उसी तरीके में एक स्पेशल बैंड आते हैं जो कि हम वेरिसेस के ऊपर लगा देते हैं, नसों के ऊपर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि नसों का गला घुट जाता है, उनमें जो लिक्विड बहता है वेन्स में ब्लड, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो उसमें और ब्लड बह नहीं सकता, इसलिए वो बहना रुक जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज होते हैं ब्लीडिंग के और ट्रीटमेंट के। और किडनी खराब हो जाए तो हमें किडनी के स्पेशल कुछ दवाइयां होती है, उससे ठीक हो सकता है। एंड कमिंग टू द लास्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर कैंसर। लिवर कैंसर में हमारे पास 2-3 पद्धतियां होती है आजकल। पहला पद्धति होती है RFA। आर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, मतलब एक स्पेशल नीडल होती है, उसके अंदर रेडियो वेव स्पेशल दी जाती है। उस रेडियो वेव्स का काम होता है कि वो हीट कर देता है, जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है वैसे ही वो हीट कर देता है। तो हीट से वो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर देता है। यूजुअली ये 3 to 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर बड़े कैंसर्स को ये एब्लेट कर देता है। और ये ट्यूमरो डिस्ट्रक्टिव होता है, मतलब ट्यूमर पूरी तरह से खत्म हो जाता है इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से। तो ये ट्रीटमेंट। और कुछ ट्रीटमेंट स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलाइज कैथेटर्स होते हैं। जैसे अपन एंजियोग्राफी करते हैं, दिल को, किसी को दिल को अटैक पड़ता है तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे लीवर एंजियोग्राफी करते हैं और उस नस को पकड़ते हैं जो कि उस कैंसर को सप्लाई कर रहा है, इसको कहते हैं। और उसमें हम स्पेशलाइज ट्यूमर के ड्रग्स, जो कैंसर ड्रग्स अवेलेबल होते हैं, ट्यूमर के ड्रग्स देते हैं जिससे कि वो दवाई कैंसर को तो वो कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन और बॉडी में ना फैले। इसको कहते हैं टेस, TACE। TACE मतलब ट्रांस आर्टेरियल कीमोथेरेपी और कीमो एम्बोलाइजेशन। तो कीमोथेरेपी देने के बाद उसमें एक जेल फॉर्म स्पेशलाइज होता है, वो अटका देते हैं जिससे कि कैंसर का जो एजेंट है उसी लिवर कैंसर की जगह पर रहता है और उससे वो कैंसर बंद हो जाता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एडवांस लिवर डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये थोड़ी देर के लिए कन्वर्ट करके रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है आजकल एक सर्जिकल, जिसको कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन, वो एक मेथड आ गया है जिसमें कि एक डोनर लीवर होता है जो कि बॉडी में लगा दिया जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक लीवर की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है
कि वो रीजनरेट करती है। नॉर्मल लिवर मतलब आपका और मेरा जो अनडैमेज लिवर है वो जनरेट कर सकता है, किसी डिजीज पर्सन का लिवर वो रीजनरेट नहीं करता, लेकिन नॉर्मल इंसान का लिवर रीजनरेट करता है। तो कोई भी फैमिली मेंबर एज ए डोनर आ सकता है, वो अपना आधा लिवर पेशेंट को देता है अपने पेशेंट के लिए। तो उसका ये फायदा है कि जो जो डोनेट करता है उसका लिवर भी 3 महीने में पूरा लिवर हो जाता है, तो ही इज नॉट सफरिंग। और जो पेशेंट को लिवर मिलता है वो आधा लिवर भी पूरा परसेंट हो जाता है, लिवर कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में, एंड वो पेशेंट जो है वो भी बहुत अच्छे से रहता है। तो इससे उसका जो लाइफ है वो एक्सपेक्टेंसी मिनिमम 10 years बढ़ सकता है लिवर ट्रांसप्लांट से। लिवर कैंसर के अंदर और एडवांस लिवर कैंसर में भी, एडवांस लिवर डिजीज में भी ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत कारगर है। जी जी डॉक्टर कुणाल, और आपने आपने काफी डिटेल में हमें बताया और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बताए, जो भी समस्याएं होती है लीवर से जुड़ी। सब क्या जो लीवर डैमेज होता है उसको रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, जो लिवर डैमेज होता है आज की या फाइब्रोसिस होती है, वो आज के डेट में रिवर्सिबल नहीं होती है। जो फाइब्रोसिस हो गया, जब मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ ये एज की तरह है। जैसे आपकी एज हो गई, आपने जितनी अच्छी क्रीम लगा ली, कितने अच्छे मेकअप कर लिया, लेकिन आपका एज रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसे लिवर डिजीज का एज होता है, वो भी रिवर्स नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ केसेस में, स्पेशली अल्कोहल में या फैटी लिवर में, जब लिवर सिर्फ फैट है और सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, फाइब्रोसिस अभी सेट इन नहीं की है, तब अगर हम उस चीज को, इंसाइटिंग एजेंट को कम कर दे, तो वो रिवर्स हो जाएगा और लिवर डिजीज फ्यूचर में आएगा नहीं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में अल्कोहलिक हेपेटाइटिस स्टेज पे पहुंच गया, अभी अल्कोहलिक लिवर डिजीज या फाइब्रोसिस नहीं आया, तो अब हम अगर पेशेंट अल्कोहल बंद कर देंगे तो वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज रिवर्सिबल स्टेज पे है, रिवर्स हो जाएगा। पेशेंट का लिवर एकदम नया लिवर हो जाएगा। या कभी किसको डायबिटीज है, किसको हाइपरलिपिडीमिया है, वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ गया लिवर, जब वो लिवर डैमेज ही किया हुआ है, माइनर लिवर डैमेज किया हुआ है और फाइब्रोसिस अभी स्टेटिन नहीं किया है, तो उस टाइम में ऐसा होगा कि अगर आपका फैट जो था रिवर्स हो गया, कोई सपोज 90 kg का पेशेंट है, उसका वेट होना चाहिए 60 kg, अच्छे से मेहनत करके वो अपना वेट लॉस कर लेता है एंड वही मेंटेन करता है, तो लिवर डिजीज शायद हम आइए नहीं। लेकिन एक बार फाइब्रोसिस हो गया है, लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है, लिवर के सेल्स मर के वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गया है, तो आज के डेट में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि फाइब्रोसिस रिवर्स कर सके। बट आज के डेट में काफी शोध चल रहा है। ये कहा जाता है कि नेक्स्ट डिकेड जो है एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स का है। तो हो सकता है कि अभी रिसर्च स्टेज में है, लेकिन अभी तक कोई प्रमाणित और पक्का 100% रिवर्सिबल दवाई नहीं मार्केट में अवेलेबल है, बट इट मे कम इन द फ्यूचर, बट एट प्रेजेंट इट इज नॉट। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल का जवाब देने के लिए। मेरा अगला सवाल आपसे डॉक्टर कुणाल ये है कि कई लोगों को कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स जैसे होते हैं और वो जब टेस्ट कराते हैं तो उनको पता चलता है कि फैटी लीवर है। तो क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं? इनफैक्ट ये यंगर जनरेशन में भी काफी लोगों को देखने को आ रही है ये समस्या फैटी लीवर की, और ये टर्म सुन के ही थोड़ा लोग एंशियस हो जाते हैं। तो ये बताएं कि क्या होता है फैटी लीवर, और इसको भी हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि क्या इलाज है या क्या कॉजेस हैं। कोई भी पेशेंट जाता है, पेट में दर्द होता है, अल्ट्रासाउंड कराने जाता है, और पहली चीज और कुछ मिले ना मिले, ऑलमोस्ट ग्रेड 1 फैटी लिवर दिख जाता है और लोगों को लगता है अरे मुझे तो लिवर डिजीज शुरू हो गया है। लेकिन घबराई नहीं, ग्रेड 1 फैटी लिवर थोड़े से बहुत कॉमन सी चीज है इसमें, बट ये ऐसी चीज है कि आप इग्नोर भी ना करें। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि थोड़े बहुत सिंपल टेस्ट आप करा लिए, इट मे बिकम एजेंट की आपको पता चल जाए, एक फेकिंग अप कॉल है आपके लिए कि आप देखिए क्या है। पहले चीज आपका बीएमआई इंडेक्स या वेट चेक कर लें कि आप ओवरवेट तो नहीं है। सेकेंड, उसमें एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, बहुत कॉमन से अवेलेबल टेस्ट है, उसमें वो करा के देख ले। और 3 या 4 चीजें और टेस्ट करा लें। पहला है डायबिटीज का, ब्लड शुगर फास्टिंग, सेकेंड है थायराइड और टीएसएच, और थर्ड है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का पता चलता है। तो किसी भी पेशेंट जिसको लिवर में ऐसा आ रहा है
अगर वो ये 4 टेस्ट करा ले तो उसको पता चल जाएगा क्या उसका लीवर में डैमेज आना शुरू हुआ है, कहीं वो डायबिटीज, थायराइड और हाइपरलिपिडीमिया के वजह से सफर तो नहीं कर रहा है। अगर वो सफर कर रहा है तो ये चीज उसको पता चल गई एट अर्ली स्टेज एंड ही कैन टेक सम एक्शन। अगर किसी का अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 फैटी लिवर आया है और उसमें LFT नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात, डोंट हैव टू वरी एनीथिंग। अपना वेट देख ले, अगर वेट अप्रोप्रिएट है तो नथिंग टू डू, बट इट्स ओनली अ वेकअप कॉल कि यू हैव टू अडॉप्ट अ गुड लाइफस्टाइल। अच्छी तरह से बैलेंस डाइट ले, ज्यादा जंक फूड ना ले, बहुत ज्यादा हाई कार्ब्स ना ले, हाई फैट वाले नहीं ले, और मिनिमल एक्सरसाइज जैसे आधे घंटा वॉकिंग, सिंपल एक्सरसाइजेस वो कर ले। अगर लिवर फंक्शन खराब आ रहा है या LFT खराब आ रहा है, then of course he must meet a doctor and he should get this 3 tests done। जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं फैटी लिवर के, डायबिटीज, थायराइड और हाइपरलिपिडीमिया, ये 3 टेस्ट करा लें। अगर इनमें से कोई एबनॉर्मल्स आती है तो he must consult a medical doctor and start his treatment, and of course he has to also take a lifestyle call। if he is overweight, हमारा normal BMI होता है 18 to 23। Anybody can calculate the BMI। It is weight by height in meters by square। जैसे अगर कोई 5 फीट का है तो he is 1.5 meters, तो 1.5 मीटर स्क्वायर, और ऊपर अपना वेट का ले 60 kgs। अगर ये 18 to 23 के बीच रेंज में आता है, that is normal BMI। 23 to 25 is kind of a borderline। above 25 इसका किसका BMI आता है तो it's definitely overweight and he must start to lose weight। and only one thing I will tell you, that to lose weight, most important thing is to get the diet right, because it is said for losing weight in kgs you have to do a diet control। if you do good exercise you will lose weight in grams। so it's very important, those who are overweight, that they must control a diet। these days you can go to a dietitian, there are many kinds of diet fads like keto diet and 16 hours fasting diet and what not। there are many strategies to lose your weight। जी समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं डॉक्टर कुणाल आपसे। एंड आई एम श्योर बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को एड्रेस करेगा। लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एक्सेसिव वॉकिंग हो, पार्किंग हो, तो गैस बनने के क्या कारण होते हैं? क्या ये भी लिवर से कुछ एसोसिएटेड है? मेरा ये मानना है कि इन लिवर डिजीज there may be some people who may get some gas and acidity and bloating of abdomen, but this is not a symptom of liver disease। neither if you have gas and acidity you should try and get your LFT tested। it is not required, it is a myth at this point of time। अगर gas and acidity हो रही है then the causes are many। it may be due to thyroid, there may be some common causes like there may be thyroid, there may be sugar, but it is not a indication of a liver disease। so अगर आपको gas and acidity है then your way of approaching will be very different। gastritis, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ईसोफेजियल गैस्ट्रेंटराइटिस, GERD, ये सारे कॉजेज आते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ये सारे कॉजेज होते हैं डिस्पेप्सिया, गैस एंड एसिडिटी के। उसमें हमें एंडोस्कोपी करना पड़ सकता है, उसमें हमें और टेस्ट करने पड़ सकते हैं। थायराइड का टेस्ट होता है, विटामिन B12 के टेस्ट होते हैं, और सारे अल्ट्रासाउंड होता है, ये टेस्ट करने पड़ते हैं रादर देन LFT। So I would say that gas and acidity doesn't correlate with liver disease, but some liver disease patients may have some gastric or acidity issues। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल, आपने लिवर से जुड़े जितने भी सवाल हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस के सवाल थे, उन सबको एड्रेस किया और काफी डिटेल भी हमें हर सवाल का जवाब दिया। आई एम श्योर जिनके जो आपके मन में जो भी सवाल थे इस लिवर समस्या से रिलेटेड, हम सबको हमें उसका जवाब डॉक्टर कुणाल ने सो इस सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर कुणाल, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने और हमारे जो सवाल थे उनका जवाब देने के लिए। और अब इस सेशन को आप दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं और कुछ ही देर में इसको दैनिक जागरण के चैनल पे भी हम पब्लिश कर देंगे, आप वहां भी देख सकते हैं। दोस्तों
फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं, सो दैट अगर उनका सवाल कुछ लिवर से जुड़ा है उसको वो भी उसके जवाब सो अब नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ और एक न्यू एक्सपर्ट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।